सो फ्रेंड्स आज हम लोग करने वाले हैं ग्रीन टी फेशियल जो है ये बायो फ्रेश का है। काफ़ी अच्छा फेशियल है। सो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो यहाँ पर मैं आज बायो फ्रेश का ये ग्रीन टी फेशियल बता रही हूँ। ये फेशियल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और जितना भी डस्ट पॉल्यूशन होता है वो उस फेस से रिमूव करता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको पता ही होगा कि ग्रीन टी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। सो उसी तरीके से ये फेस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसमें क्लींजिंग अलग से नहीं दिया गया है। सो इसमें स्क्रब क्लींजिंग लगभग एक ही है, पर फिर भी मैंने अलग से इसमें क्लींजिंग किया है। सो यहाँ पर मेरी स्टूडेंट क्लींजिंग कर रही है और देखिए स्टेप क्या है और किस तरीके से क्लींजिंग करते हैं वो। सो आपको सिर्फ अपने हाथों की मूवमेंट पर ध्यान देना है कि किस तरीके से क्लींजिंग हो रही है। बहुत ही सादा सिंपल और कुछ ही 2-4 स्टेप होते हैं क्लींजिंग के, और वही स्टेप हम 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक रिपीट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार हम अलग से कोई स्टेप लेके आते हैं, अलग से कोई स्ट्रोक यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें वही स्टेप्स को बार बार यूज़ करना होता है फेस पर, और बहुत ही सादा सिंपल वे में मैंने आपको मतलब एक बेसिक फेशियल की तरह आपको बताया है। और इसमें ज़्यादा कुछ आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स का यूज़ करके नहीं दिखाया कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स से ही फेशियल हो पाता है, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही सिंपल और कुछ ही स्टेप्स से फेशियल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्लींजिंग को 3 मिनट देने हैं, और देखिए 3 मिनट के लिए क्लींजिंग को किस तरीके से करना है। आपको जनरल स्ट्रोक से स्टार्ट करना है और इसको कहते हैं सीजर स्ट्रोक। और फिर उसके बाद आपको नोज़ पर, लिप्स के नीचे, फोरहेड पर, और फोरहेड पर आपको सर्कुलर मोशन में राउंड करते हुए एस और 8 बनाते हुए इस तरीके से वर्टिकल। उसके बाद आइज़ के ऊपर थोड़ा हैंड को राउंड घुमाते हुए, और फिर उसके बाद आप नेक पर और चीक्स पर इस पोर्शन में आप अच्छे तरीके से क्लीन करोगे। और इन्हीं स्टेप्स को आपको बार बार रिपीट करना होगा। ये नहीं है कि आपको हर बार अलग से कोई अदर स्टेप लेके आने हैं, सो ये नहीं है। तो आप बस इन्हीं स्टेप से अगर फेशियल करोगे तब भी फेशियल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप अपने घर पर प्रैक्टिस करके देखिए। आप कोई भी सस्ती फेशियल किट परचेज़ कीजिए और उसके बाद आप उस फेशियल से अपने घर पर फेशियल कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करने लगोगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी और आपका हाथ भी अच्छे से चलने लगेगा। यहाँ पर लगभग क्लींजिंग है, जो फेशियल की क्लींजिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लींजिंग को अच्छे से क्लीन कर देंगे। किससे? स्पंज की हेल्प से। सो मैं यहाँ पर स्पंज की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ, इस तरीके से करवा रही हूँ। तो आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रब बता रही हूँ कि आपको स्क्रब किस तरीके से करना होता है। ये फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप है ये वही है फेशियल का। तो मैं यहाँ पर अब ये स्क्रब करके बता रही हूँ आपको। स्क्रब के लिए जब भी आप स्क्रब करते हो ना, आपको हाथ को बहुत ही लाइट चलाना है ताकि फेस पर बिल्कुल भी हार्श ना हो। और वैसे तो बहुत ही माइल्ड स्क्रब है इसमें स्क्रब बिल्कुल भी तेज़ और एकदम चुभता है ना, वैसा स्क्रब नहीं है। बहुत ही हल्का लाइट स्क्रब है। सो आप इसको बिल्कुल अपने फेस पर यूज़ कर सकते हो। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन काफ़ी ऑयली है और मुहासे होते हैं या फिर उनकी सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए ये ग्रीन टी का फेशियल बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप अपने घर पर यूज़ करके देखिए अगर आप किस तरीके की स्किन है तो। सो देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बस मैंने भी ज़्यादा स्टेप्स का यूज़ नहीं किया है, बस राउंड करते हुए और लिप्स के ऊपर नीचे, चिन एरिया पर, इस एरिया पर ज़्यादा फोकस किया है, नोज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। आइज़ के ऊपर आपको बिल्कुल भी स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि ज़रा सा भी स्क्रब अगर आपके क्लाइंट की आंखों में चला गया या आपकी आंखों में चला गया तो ये बहुत ही परेशानी करेगा आपके लिए, दिक्कत देगा आपको। तो इसीलिए आपको आँखों के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रब नहीं करना है। और क्लाइंट से बोलते ना है कि वो आँखों को बंद ही रखे। बहुत से क्लाइंट की आदत होती है आँखों को खोल के देखने की, पता नहीं वो लोग क्या चीज़ कन्फर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आदत होती है देखने की। सो वो बता रही हूँ आपको, कस्टमर को ये चीज़ बोल देनी है कि उन्हें आँखें नहीं खोलनी है, क्योंकि अब वो स्क्रब कर रहे हैं तो आँखों में जा सकता है वो।
सो मैं यहाँ पर देखिए स्टेप को बता रही हूँ बहुत ही आराम से कि आपको किस तरीके से स्टेप को करना है। ये आप देख रहे हो, इसको क्रिस क्रॉस करना है, एस एंड 8 बनाना है, वर्टिकल और राउंड राउंड करना है। देखिए इस तरीके से अपर डायरेक्शन में, और नीचे आके फिर से नेक पर और नेक पे कान के पीछे, और इस तरीके से आपको यही स्टेप्स को 3 मिनट के लिए रिपीट करना है आपको। और हम स्क्रब को सिर्फ 3 मिनट करेंगे, 3 मिनट से ज़्यादा आपको स्क्रब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी क्लाइंट की नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं तो आप 3 मिनट के बाद स्क्रब करने के बाद वो उनके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकाल दीजिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाइए। अगर किसी के फेस पर नेक नोज़ पर अगर किसी के पे नहीं है ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, तो आपको रिमूव करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, जब भी आप फेशियल कर रहे हो कस्टमर को आपको चेक ज़रूर करना है कि उनके नोज़ पर या लिप्स के नीचे का जो पोर्शन होता है उस एरिया पर उनके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं क्या। अगर हैं तो उनको रिमूव करना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रब कर लिया है कंप्लीट, और अब मैं इसको क्लीन कर दूँगी अच्छे तरीके से। आपको स्क्रब को कम से कम 5 से 6 बार आपको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फेशियल का अगला स्टेप लिया है जेल। मैं जेल से करूँगी मसाज, और जेल से मसाज आपको तब तक करनी है जब तक कि जेल जो है स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि 20 मिनट मसाज करनी है कि 15 मिनट मसाज करनी है, आपको जेल से मसाज करनी है सिर्फ़ और सिर्फ उसके एब्जॉर्ब होने तक। देखिए किस तरीके से करना है। इस पर आपको यहाँ पर आपको थोड़े से स्टेप यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप मसाज करते हो तो आप स्टेप्स का यूज़ ज़रूर करेंगे, तो आपको वो स्टेप यूज़ ज़रूर करने हैं। तो मैंने चिन एरिया से स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने सीज़रिंग की है, और उसके बाद मैंने जो लिप्स का जो लाफिंग लाइन होती है मैंने लाफिंग लाइन पर मसाज किया है। फिर मैं नोज़ पर मसाज कर रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि नोज़ पर आपको किस तरीके से मसाज करनी है। हाथों को बस फेस से लगा के रखना है। उसके बाद नोज़ के ऊपर पोर्शन में मसाज किया है मैंने आईब्रो के ऊपर। आईब्रो पर आपको इस तरीके से पिंचिंग करनी है, और उसके बाद आपको आईब्रो में अपलिफ्टिंग करनी है। इस तरीके से अपलिफ्टिंग करते हुए आपको इधर से उधर करके, मतलब दोनों ही आईब्रो पर आपको इसी एक वे में अपलिफ्टिंग करनी है, और आप प्रेशर पॉइंट दबाते हुए रिटर्न आना है आपको दूसरी आईब्रो की साइड। और यही प्रक्रिया को आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना होता है। मतलब हर स्टेप को आप 3 बार कीजिए, और तीन बार करने के बाद आप हर सारे स्टेप्स का जो पूरा एक सेक्शन है उसको 3 बार वो भी रिपीट करना है, कि दोबारा से चिन से लेके और फोरहेड तक, और फोरहेड से फिर चिन से लेके और फिर फोरहेड तक, इस तरीके से भी आपको 3 बार रिपीट करना है। ये ही पूरा मसाज का पूरा प्रोसेस रहता है, और इसी तरीके से करनी है। मैंने आपको थ्योरी इसीलिए नहीं बताई है इसमें, क्योंकि आप थ्योरी को कम पसंद कर रहे हो। मुझे काफ़ी वीडियोज़ में ऐसा समझ में आता है कि आप थ्योरी कम देखते हो। यहाँ पर मैंने जेल मसाज कंप्लीट कर ली है, जेल स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया था, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ, देख रहे हो ना आप, क्रीम मसाज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर क्रीम लिया है, मसाज क्रीम, और उससे मैं यहाँ मसाज कर रही हूँ। ये है फेशियल का 3rd स्टेप क्रीम मसाज, और सबसे लास्ट स्टेप है पैक। वो और ये जो मैंने किट ख़रीदी है ना, इस किट में एक फ़ेस वॉश भी फ्री आता है। और बायोफ्रेश आपने काफ़ी नाम सुना होगा, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बायोफ्रेश के प्रोडक्ट बहुत चल रहे हैं मार्केट में, तो आप परचेज़ कर सकते हो, सस्ता भी है, और आप अपने लिए अच्छे से इससे फेशियल घर पर भी कर सकते हो इस तरीके से। और आप करवा चौथ पर इस फेशियल को लेके अपने घर आके करवा सकते हो, चाहे तो आप जाके पार्लर पे करवा सकते हो, बहुत ही अच्छा फेशियल है। आप चाहो तो करो घर पे, या फिर आप पार्लर पे करवा लीजिए। अब आप देखिए फेशियल की तरफ आइए। अब मैं यहाँ पर फोरहेड पे कर रही हूँ, और उसके बाद देखिए जो स्टेप मैंने अभी जो जेल मसाज में यूज़ किया है, मैं वही स्टेप अभी यूज़ कर रही हूँ। और आइज़ के ऊपर जिस साइड से हमारे आँखों पर झाइयाँ बन जाती हैं ना, स्किन लूज़ हो जाती है ना, जो लूज़, और उस लूज़ स्किन को तोड़ने के लिए हम इस तरीके से अपोज़िट साइड से आइज़ के चारों तरफ मसाज करते हैं। और उसके बाद आपको इस तरीके से अच्छे से मसाज करना है, पूरे अच्छे से बिल्कुल स्किन में आपको क्रीम को बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब कर देना है। जब तक कि अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होके वो ऑयल ना छोड़ दे, तब तक तो आपको थोड़ा हल्का फास्ट
मसाज करना है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, लेकिन जैसे ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है क्रीम उसके बाद आपको हाथ को बहुत स्मूथली चलाना है, बहुत अच्छे से प्रेशर पॉइंट दबाते हुए चलाना है। इससे क्या होता है, इससे होता है क्लाइंट रिलैक्स, और जब वो रिलैक्स होता है उसे नींद आने लगती है और हो सकता है वो सो भी जाए। अगर वो आपसे बातचीत कर रहा है तो आपको क्लाइंट से बोल देना है कि मैम आप फेशियल करवा रही हो, थोड़ी देर के लिए आप खुद को रिलैक्स कीजिए, और आपको भी अपने कस्टमर से फेशियल करते टाइम बात नहीं करनी है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर अपलिफ्टिंग कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अगर मैं नेक पोर्शन पर कर रही होती हूँ मसाज, तो मैं अपलिफ्टिंग जो है वो अच्छे से शोल्डर से लेके और चीक्स तक करती हूँ। और अगर अभी देखिए अभी तो इतना नहीं ओपन है क्लाइंट का वो, तो मैंने सिर्फ फेस पर ही करके बताया है किस तरीके से करना है। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ तो इसी वजह से मैंने सिर्फ उतना ही बताया है। नेक्स्ट करके मैं धीरे धीरे करके उन्हें अच्छे तरीके से इस चीज़ में पक्का कर देना चाहती हूँ। तो आप भी समझिए, पहले फेशियल फेस पर मसाज करना सीखिए, उसके बाद नेक पर, उसके बाद बैक पर, हैंड पर। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके मसाज के स्टेप्स को फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको मसाज का टाइम बता देती हूँ मैं आपको मसाज का टाइम कम से कम 15 मिनट लेके चलना है। 15 मिनट में आपको स्किन में क्रीम को एब्जॉर्ब करने के बाद आपको बिल्कुल ही स्लोली हाथों से मसाज करनी है, धीरे धीरे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपको अगर ऐसा लगे जब भी आप स्टेप करते हो आपको स्टेप भूल रहे हो, तो आपको हाथों को क्लाइंट के फेस से हटाना नहीं है। आप कुछ ना कुछ हाथों से फेस पर करते रहिए। जब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप राउंड राउंड करते हुए चीक्स पर अच्छे से हाथों को गोल गोल घुमाइए, नोज़ पर, फोरहेड पर। इस तरीके से आपको बस हाथों को नहीं हटाना है। आप आगे की मसाज देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ ना, धीरे धीरे करके आराम आराम से। और ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बस मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है इसीलिए वो इतना ज़्यादा स्पीड में दिख रहा है। आपको इतना स्पीड में नहीं करना है मसाज को, तो आपको बहुत ही आराम से करना है, धीरे धीरे करते हुए आराम आराम से कीजिए आप मसाज को। और ये मैंने जो किया है, ये मैंने झुर्रियाँ जो आँखों के पास, आँखों के नीचे जो झुर्रियाँ हो जाती हैं ना, मैंने उन झुर्रियों के लिए इस तरीके के स्टेप्स किए हैं ताकि जो स्किन लूज़ होने लगती है वो स्किन लूज़ नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से फेशियल अपना काम करेगा। फोरहेड के लिए मैं आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं। फोरहेड के लिए आप फिंगर्स के बीच में राउंड राउंड करके कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, अपलिफ्टिंग करते हुए करना है। ये भी मैं बता रही हूँ अच्छे से जो कस्टमर है उसको, और कस्टमर के ऊपर जो कर रही हूँ वो, और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको सिखा रही हूँ, तो वो आप देख लीजिए किस तरीके से कर रही हूँ। आपको इस तरीके से अपलिफ्टिंग करते हुए आपको ईयर के पीछे के प्रेशर पॉइंट्स को दबाना है और आगे के प्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आपको ईयर को ऊपर की तरफ उठाना है। इससे आप यकीन नहीं मानोगे, काफ़ी रिलैक्स फील होता है, और जितना अच्छे से आपका क्लाइंट रिलैक्स हो जाएगा उतने अच्छे से उसके फेस पर फेशियल का ग्लो आएगा। वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और उसके बाद इस तरीके से आपको दोनों तरफ ही अपलिफ्टिंग करनी है, फेस के इधर भी और फेस के दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से। और आपको फिर से वही स्टेप्स रिपीट कर देने हैं, पहले चिन, फिर अपर लिप्स, फिर लाफिंग लाइन, फिर नोज़, उसके बाद आइज़, और फिर फोरहेड, और फिर लास्ट में चीक्स। आपको इसी तरीके से पूरे फेस पर करना है मसाज। और यहाँ पर देखिए मैंने मसाज भी कर ली है कंप्लीट। और बस आप देखिए मैंने मसाज जब कंप्लीट करते हैं ना, तब आपको लास्ट में एक बार आपको जनरल स्टॉक करना है और प्रेशर पॉइंट दबाते हुए, और फिर इस तरीके से आपको फेस पर वाइब्रेशन देना है। इससे भी फेस पर जो रिलैक्सेशन है वो होता है, कस्टमर को रिलैक्स होता है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा भी फील होता है। वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, फेस पैक यूज़ करना है। तो फेस पैक में आप थोड़ा सा रोज़ वाटर ज़रूर इंक्लूड कीजिए। बहुत ज़्यादातर फेशियल्स में क्या होता है ना कि फेस पैक इतना ज़्यादा मतलब पतला नहीं होता और मतलब थोड़ा गाढ़ा सा होता है, तो आपको उसमें रोज़ वाटर इंक्लूड कर लेना है। अब मैं जिस डायरेक्शन में लगा रही हूँ आप वो डायरेक्शन देख लीजिए। आप जब भी ब्लीच लगाते हो तो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगाते हो, और जब भी आप फेस पैक यूज़ करते हो या D10 यूज़ करते हो तो आपको हमेशा नीचे की तरफ इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे। आप इस तरीके से लगा दी। अगर आपको ब्लीच का सही से समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ब्लीच लगानी है, तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं ब्लीच को सही तरीके से बनाना और ब्लीच को लगाने का सही तरीके क्या होता है वो सब कुछ। तो आप जाकर मेरे जो वीडियो है उस पर देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हो। और जितनी देर में आप
आपका क्लाइंट का जो फेस पैक है वो आप 15 मिनट के लिए छोड़ोगे, 10 मिनट के लिए छोड़ोगे, उतनी देर आप अपने कस्टमर के हाथों पर मसाज और पैरों पे मसाज ज़रूर दिलवाना है आपको। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको मसाज कर लेना है। मसाज का वीडियो भी मेरे चैनल पर डला हुआ है कि हाथों पर मसाज किस तरीके से करते हैं फेशियल में। सो वो तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जब हाथों की मसाज कंप्लीट हो जाए उसके बाद लास्ट में आपको रिमूव करना है फेस पैक को। और फेस पैक को रिमूव करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और काफ़ी सारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो डले हैं। मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करती हूँ, एक अच्छे सैलून के जैसे आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, जो कि आप बहुत सारे अमाउंट में जब पैसे खर्च करोगे तब आपको समझ में आएगा। और आपको अनुभव भी देती हूँ कि इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, कैसे आपको क्लाइंट भी हैंडल करना है। ये चीज़ें आपको बहुत टाइम में समझ में आ पाती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको देखिए आप हाथों की मसाज देख पा रहे हो, आपको इस तरीके से ही हाथों की मसाज को करना है। और हाथों की मसाज के जो जितने भी स्टेप्स हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, सो आप देख सकते हो उसको वहाँ जाके। और अगर वीडियो में कहीं पर भी आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे रही हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा और उसके लिए सॉरी। और जब तो यहाँ पर देखिए हाथों की मसाज भी कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट में जब हाथों की मसाज कंप्लीट हो जाए तो उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको प्रेशर देते हुए हाथों की मसाज कंप्लीट करने के बाद और पुश करते हुए और इस तरीके से क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ आपको हाथ को घुमाना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको पैटिंग करनी होती है इस तरीके से दबाने के बाद, और आप एक बार लास्ट में पैटिंग कर दीजिए और बस हाथों की मसाज कंप्लीट हो गई। आपका क्लाइंट जो आप कभी भी इस तरीके से फेशियल करोगे ना तो आपका कस्टमर भी बहुत खुश होगा कि आपने उसे फेशियल के साथ में हाथों की और पैरों की मसाज दी है। उसे भी अच्छा फ़ील होगा और वो प्रॉपरली रिलैक्स होके जाएगा और खुश होके आपको पैसे दे के जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आप सस्ते फेशियल करते हो उनमें आप हाथों की मसाज को ना दो, लेकिन आप जो भी फेशियल 800 900 हज़ार रुपये तक करते हो, 1000 से ऊपर करते हो, तो उनमें आपको हाथ पैरों की मसाज ज़रूर देनी है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर फेस पैक को रिमूव करने के लिए स्प्रे बोतल से पानी मतलब वाटर स्प्रे बोतल से पानी को स्प्रे कर लिया है क्लाइंट के फेस पर। और उसके बाद आपको 1 मिनट इस तरीके से आप रिमूव कर लीजिए हल्का सा हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से हल्की सी मसाज कर लीजिए। इससे क्या होता है ना, फेस पैक बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है और लास्ट में हल्की सी मसाज हो जाती है और क्लीन कर देना है आपको। और बस उसके बाद आपको कुछ भी फेस पर नहीं लगाना है कस्टमर के, अगर है तो लगा दीजिए, नहीं तो नहीं। बाय, राधे राधे।